नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त बराह रास्त में मक्का की सरजमीन से मुखातब हुआ और हमारे साथ इस वक्त अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स बेंगलुरु के मालिक और उसके सब कुछ रूह रवां और मौलाना मुफ्ती भी हैं, मौलाना भी हैं, हाफिज भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले भी जो है इस सिलसिले में अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के सिलसिले में कई खबरें हम आपके सामने रखे हैं। तरबियती कैंप्स है मैसूर का और मुख्तलिफ इलाकों का, और मेरा भी इस टूर के साथ ये तीसरा सफ़र है और मौलाना का इश्तिहार भी हमारे यहाँ चलता है, तो अच्छे खासे फीडबैक आते हैं। सबसे बड़ी खुसूसी बात यह है कि अलकासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई ख़ास इश्तिहारी प्रोग्राम नहीं है। एक दूसरे से बात पहुंचती है, जो आता है इनसे मुतासिर होता है इनके खिदमात से, और फिर वो अपने लोगों को कहता है, फिर इस तरह चैन बनते बनते अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या महसूस करते हैं आप? असल में क्या यहाँ पे तकलीफ क्या होती है और क्या इस वक्त क्या बदलाव आया है मौलाना? इस वक्त लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। अल्लाह पाक ने जब से इस खिदमत के लिए कबूल फरमाया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार क्या है, हालात तो आते रहते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से हर महीना अल्लाह अपने घर का दीदार फरमा रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह इस बार हज के बाद से लेकर अब तक ये चौथा काफिला है। अब मुसलसल क्या है, इसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुपें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे लोग, बहुत मुतासिर होते हैं हमारी खिदमत से। और सबसे पहली बात यह है कि जो लोग भी पहली मर्तबा उम्रे के लिए आते हैं, उनको पूरी सही निगरानी और उनकी सही रहबरी अगर चेक करके जाते हैं तो इतना मुतासिर होते हैं कि वो लोग जाकर अपने खानदान वालों को भेजते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा तो प्रचार नहीं होता, बस जो आपके चैनल में जो हमारा अलकासिम का ऐड चलते रहता है, उसके बाद जो है बस जो लोग आते हैं उन्हीं के खानदान से लोग क्या है जुड़ते रहते हैं, और जाने से पहले एक ग्रुप तैयार हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। बस लोग इतना मुतासिर होते हैं और ऐसी दुआएं देते हैं, उन्हीं दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक क्या है हर महीना अल्लाह ताला अपने घर का दीदार फरमा रहे हैं। तो आजकल ये क्या बदलाव है? उम्रा में भीड़ बढ़ गई है क्या? यहाँ के कवानीन में कुछ आगे पीछे हुआ है? ऐसा तो क्या भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हज के बाद से जब भी मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मुहर्रम में भी हमारा ग्रुप था, उस वक्त भी इतनी भीड़ थी जो आज भी है। भीड़ तो कम होने का नाम नहीं हो रहा है अब, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अल्लाह के घर का दीदार हो जाए, और हर मुसलमान की ख्वाहिश है, और हर मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त यही कहता है, रुख मेरा काबे की तरफ। जी जी जी। तो उस बुनियाद पर क्या है, लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर को, अब हज के लिए तो एक बड़ी रकम अदा करना पड़ता है, तो अब क्या है उम्रा एकदम क्या है, चलो हज के बदले क्या है उम्रा तो हो जाए। वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ आकर क्या है उम्रे के लिए आकर दुआ कर देंगे तो अल्लाह पाक क्या है हज के लिए भी कबूल कर लेगा। सही बात, सही बात। तो मेरा जो जहां तक मेरा नजरिया है बस यही है कि पहले उम्रे को आते हैं, फिर यहाँ से ऐसा उन लोगों को एक दिल लग जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ क्या है कंटिन्यू ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो हर साल में 2 मरतबा हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसे भी अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं और कंटिन्यू क्या है हमारे ही साथ क्या है वो सफर कर रहे हैं। सब आपकी दुआओं की बरकत है। अच्छा, ये अभी तक 12 साल में आपने क्या बदलाव देखा पहले में और अब में? लोगों में अब ज्यादा उम्रा करने का ये हो गया है बड़ी तादाद में, या कुछ ऐसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले क्या है उतना ज्यादा ये नहीं था, लेकिन अब क्या है दिन ब दिन क्या है लोगों का रुझान इधर तरफ खींच चला आ रहा है, और लोग क्या है अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चाहते हैं कि मैं क्या है हज ना किया तो चलो उम्रे में क्या है जाकर अल्लाह का घर का दीदार करके आ जाऊं। अभी तक 12 साल में आप कितना किए होंगे, कितने लोगों को लाया होगा? लगभग 1,500-2 हजार आदमियों तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। हर ग्रुप में 40 का तो हमारा ग्रुप रहता है, 40 अफराद तो ग्रुप में रहते हैं, तो कभी कभार 3 ग्रुप हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं। अभी इंशाल्लाह नवंबर के महीने में 3 ग्रुप हैं। अच्छा, माशाल्लाह।
भाई एक के बाद क्या है तरतीब के साथ इंशाल्लाह कर रहे हैं। क्या पैकेज क्या है आपका अभी? अभी हमारा इंडिगो का पैकेज है 80 व 5,000 रुपए, और सऊदी एयरलाइंस का पैकेज है 90 व 5,000 रुपए जी 95। अभी 22 दिन का एक पूरा एक काफिला प्रियापटन से हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब की निगरानी में इंशाल्लाह 10 नवंबर को वहां से निकलेगा। तो वो 22 दिन का पैकेज है, उसका क्या है, उसका रेट आकर 1,10,000 रुपए है। अच्छा अच्छा, 22 दिन के लिए। तो उसमें मुस्तकिल 15 दिन मक्का रहेगा और 5 दिन मदीना रहेगा और 2 दिन क्या है सफर के रखे हैं। रमजान का भी आपका? रमजान का भी है अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 1,00,000 क्या है 80 व 5,000 रुपए है पूरा महीना जी। और मदीने में क्या है ईद रहेगी। मदीने में कितने दिन रहेंगे? मदीने में 10 दिन रहेंगे और यहाँ पर 20 दिन रहेंगे। फिर उसके बाद फिर शव्वाल की भी है, शव्वाल के बाद भी 2 ग्रुप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह के फजल से क्या है पूरी तारीख मुतय्यन हो गई? तारीख मुतय्यन जनवरी तक की तो तारीख मुतय्यन है। अभी रमजान की इंशाल्लाह बात मशवरा चल रहा है। अच्छा जी, अभी चंद दिन में इंशाल्लाह वो भी ये हो जाएगा। ये अभी कुछ वो इसमें वीजा और होटल की बुकिंग में कुछ? जी, पहले क्या है होटल, पहले वीजा लेके बाद होटल बुकिंग करना था, लेकिन अब उसका सिस्टम चेंज हो गया है। अच्छा, अब क्या है पहले होटल बुकिंग करना है, फिर यहाँ से अप्रूवल लेना है, उसके बाद ये अप्रूवल लेके वीजे वालों को देना है, जब जाकर क्या है वीजा निकलेगा। बहुत ही क्या है जो गड़बड़ थी पहले, लेकिन अब वो नहीं है। तो मिसाल क्या है ऐसा हो गया है कि अब तो क्या है मुतय्यन हो गया, होटल हमारी ये है फिक्स हो गया जी। मदीने वाला धोखा भी नहीं हो सकता कि सामने वाला बाज मरतबा मदीने में ऐसा हो जाता था कि हम लोग काफिला लेकर जा रहे हैं, मदीने में रास्ते में मालूम हुआ कि बुकिंग कैंसिल हो गई। अरे रे तो फिर वो एक बहुत ही बड़ा टेंशन रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है हुकूमत को शिकायत की वजह से ऐसा तरीका। तो अब वो क्या है वो नुसुक के जरिए से क्या है पूरा पहले होटल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, होटल बुकिंग करना पड़ेगी, फिर उसके बाद जाकर क्या है वीजा कंफर्म होगा। और क्या कहते हैं कितने साथी हैं इसमें इस मरतबा? अभी इस वक्त हमारा जो काफिला जो 13 तारीख को निकला था तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 अफराद का काफिला था। ज़ियारतें कहाँ कराते हैं जी? अभी क्या है पहले हम लोग क्या है मक्के की सिर्फ जियारतें रखे थे, लेकिन फिर मशवरा के बाद ये तय हुआ कि बाज़ अफराद क्या है यहाँ पर आकर ताइफ के लिए भी कुछ रकम पूछते थे। हम भी किए हैं वो 60 रियाल 50 रियाल को क्या है मोतमिरीन को लेकर जाते थे। तो फिर उसमें से बाज़ अफराद क्या है जिनके पास पैसे रहते थे वो चले जाते थे, और जो जिनके पास सहूलत नहीं रहती थी वो नहीं जाते थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई एक काम ऐसा करेंगे, तो जो कुछ पैकेज है उसी में क्या है ताइफ का भी रख लेंगे। तो ताइफ में भी 3 ज़ियारतें हैं। पहले क्या है सुलह हुदैबिया जाना है, फिर सुलह हुदैबिया में पूरा वहां की ज़ियारत कराने के बाद फिर म्यूजियम लेकर जाते हैं। अच्छा, फिर म्यूजियम के बाद क्या है ताइफ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके दो ग्रुपों से क्या अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं, फीडबैक आ रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी चीजें आप दे रहे हैं, आपसे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।